उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, जिसे लेकर जनपद के पनियारा विधानसभा क्षेत्र के रतनपुरवा ग्राम सभा में साधना न्यूज की टीम पहुंची, जहां टीम ने छठे चरण यानी 3 मार्च को होने वाले चुनाव का जनता से हाल जानने का प्रयास किया, जिसमें लोगों ने अलग अलग अंदाज में अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम। अब की बार किसकी होगी सरकार मिशन 2022 के मुहिम को लेकर साधना न्यूज की टीम पहुंच चुकी है महाराजगंज जनपद के पनियारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रतनपुरवा में, और मेरे साथ कुछ युवा और कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं और कुछ दुकानदार लोग भी मौजूद हैं, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले चुनाव में, हालांकि यहाँ पे छठे चरण में चुनाव होना है यानी 3 मार्च को मतदान होना है, तो इस संबंध में जनता की क्या राय है ये हम जनता से ही जानते हैं। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। बनवारी मौर्य रतनपुरवा। तो आप किसको वोट करना चाह रहे हैं? जोगी सरकार। जोगी सरकार, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ सब कुछ काम किया है, रोड का काम किया है। तो इसके पूर्व में आपके क्षेत्र से किस पार्टी के विधायक रहे? भाजपा के विधायक रहे। तो क्या विकास कार्य हुआ है? हुआ है। तो किस तरह का विकास कार्य हुआ है? हमको नहीं मालूम। अच्छा, आपको ये नहीं पता है। तो चलिए, अब हमारे एक युवा साथी भी जुड़े हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका। तो आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा संतोष मौर्य नाम है। क्या लगता है आपको कि विकास हुआ है इस बार? आप विकास तो बिल्कुल हुआ है। अच्छा, यानी आप वोट किसको करना चाहते हैं? भाजपा को। भाजपा को। और हालांकि कई पार्टियां मैदान में हैं, तो सिर्फ भाजपा को ही चुने हैं या और भी कोई विचार बना रहे हैं? नहीं, बस मेरा से एक ही बात है। अच्छा, भाजपा के रिज्यूम में क्या क्या आपको मिला है? मिला तो कुछ नहीं अभी हमको। बिजली मिल रही है? हाँ, बिजली तो बहुत है। बिजली, फिर गैस भी, सड़क भी, फिर और अन्य काम, सुरक्षा में पुलिस के, फिर महिलाओं की सुरक्षा, सभी व्यवस्था ठीक ठाक है। विकास कार्य कुछ हुए हैं? विकास बहुत बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या क्या विकास हुए हैं? अब याद तो उतना नहीं है। नहीं, अपने क्षेत्र में कुछ कोई भी विकास आप बताइए। जैसे बिजली हो गई, पहले मिलती थी मतलब 8 घंटे से, अब 18 घंटे हो गई। उसके बाद गैस की लाइन लगाने पड़ती थी बहुत दूर तक, अब तो गैस घर घर चौपा रही है। नहीं, लोग तो कहते हैं कि गैस भी महंगी हो गई है, 1000 रुपया हो गया। सब तो फायदा तो मिलेगा नहीं, सब तो फायदा मिलेगा नहीं। फिर उसके बाद गैस, पहले तो गैस से 3-4 दिन पर मिलता नहीं था। अच्छा, रोजगार पे आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार तो कुछ कमती है। अच्छा, रोजगार कम है, ये मान रहे हैं आप। चलिए ठीक है। और आप हमारे साथ एक चाचा जी जुड़ चुके हैं और इनसे भी इनकी राय जानते हैं। तो किसको वोट कर रहे हैं इस बार? इस वक्त हम कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस से प्रत्याशी कौन है आपके? हमारे प्रत्याशी शरद पांडे। शरद पांडे जी हैं। अच्छा, तो क्या सोच के आप कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? ये माले की पुराने सरकार जो है, जो भी करती आई है उसी को लोग नकल करते हुए, पहले हमारे पास 10 रुपया था, 10 रुपये का काम करते थे। इस वक्त हमारी संख्या जो बढ़ गई है, आजाद हमारी हो गई, अच्छी हो गई है, इसलिए उसी काम को लोग दोहरा रहे हैं, ऊपर आगे नहीं। लेकिन न्याय करने के लिए आजकल जो भाजपा है या सपा है, कोई नहीं कर रही है कि हम न्याय करें, पब्लिक में न्याय दें जनता में। अभी हम बता सकते हैं कि हमारी जो है धान तौल हुई है, हम कागज कंप्लीट किए हैं, सब कुछ किए हैं, एक नंबर भी लगा है, लेकिन अभी तक हमारा धान तौल नहीं हुआ है। अच्छा, क्या कांग्रेसों को यह इतनी हुआ है? जो भी कांग्रेस दिया है वह आराम से जो है अपना कंप्लीट करता है, थोड़ा रहा चाहे ढेर रहा। लेकिन इस वक्त हर करके या बोल देते हैं कि हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन काम करने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। कि चलिए, और लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। तो नाम बताइए। जनार्दन निषाद। तो क्या कहना चाहते हैं, ये जो आगामी 2022 का चुनाव आ रहा है, 3 मार्च को यहाँ चुनाव होना है, इस संबंध में आप किसको वोट कर रहे हैं? हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं। बीजेपी को वोट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए करना चाह रहे हैं कि सरकार में जो सुविधा मिला है वो कोई सरकार नहीं दे पाया है। जैसे कि बिजली हो गया, रोड हो गया और जन सुरक्षा हो गया। इस सरकार में जो सुरक्षा मिला है कि इस सरकार में नहीं मिल पाया। रोजगार मिला है? रोजगार में थोड़ा दिक्कत तो है, लेकिन ये बताइए, जब हर सीट फुल हो चुका है, रोजगार कोई अपने घर से नहीं दे पाएगा, अपने घर नहीं रख पाएगा सरकारी नौकरी के लिए। अच्छा, महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई देखिए, महंगाई कोई रोक नहीं पाएगा, कोई सरकार आएगा महंगाई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जो आज पहले एक मोटरसाइकिल में काम चलता था, जो पेट्रोल का विरोध हो, एक मोटरसाइकिल गांव में था, आज हर घर में 5 मोटरसाइकिल है। कार दुनिया भर का हो गया, तो महंगाई तो बढ़ेगा। तो कहते हैं कि सरसों का तेल नहीं, वो बहुत महंगा हो गया है। पहले हर घर में जो है सारे लोग अपना खेती करते, सरसों का खेती करते थे, सबके पास खाने के लिए सरसों तैयार होता तेल ऑयल के लिए।
अभी इस समय कोई खेती नहीं कर रहा सरसों का, तो आयल तो महंगा महंगा होना है। यानी चलिए, आपका कहना है कि महंगा हुआ है, तो अब भी कुछ करना चाहेंगे? घनश्याम निषाद, बेनीगंज। तो किसको वोट कर रहे हैं इस बार? हम अपने प्रत्याशी को वोट करेंगे, कौन है आपके प्रत्याशी? नोटा बटन। नोटा करेंगे? ऐसा क्यों है, जबकि सब लोग अपनी अपनी जैसे पार्टी? वो हमारा प्रत्याशी है और वो हमारा प्रत्याशी सबसे पीछे रहता है, इसीलिए अपने प्रत्याशी को नोटा बटन को हम वोट दबाएंगे। नहीं नहीं, नोटा करने का मुख्य कारण क्या है आपका? मुख्य कारण ये है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ से चयनित होता है वो प्रत्याशी नीरस होता है, वो अपनत्व की भावना होती है, चुनाव में आता है, चुनाव जीत कर चला जाता है, चाहे ज्ञानेंद्र हो चाहे कोई भी विधायक हो। आप करते क्या? चुना जाता है, उसके बाद दोबारा क्षेत्र में आता नहीं है, आता है जनता की बात नहीं सुनता है। अच्छा, आप करते क्या हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, आप खेती बाड़ी किसानी करते हैं। कोई दिक्कत हुई क्या है सरकार में जो आप नोटा को चॉइस कर रहे हैं? सरकार की बात नहीं ना है, यहाँ के विधायक नहीं अच्छा, सही है, यानी विधायक नहीं सही है ना। चलिए, इनका कहना है कि हम नोटा को ही करेंगे क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं इनसे ये संतुष्ट नहीं है। इसी क्रम में और लोग भी हमारे साथ हैं और जानना चाहेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले अपना नाम आप। विंध्याचल निषाद। तो क्या लग रहा है कि इस बार किसको आप लोग जो है लखनऊ तक पहुंचा रहे हैं? हम लोग कांग्रेस को पहुंचाना चाह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के राज में बहुत से काम हुए। जब हमारे देश में एक सुई नहीं थी तब कांग्रेस देश को स्वतंत्र कराया और उसी स्वतंत्रता के बल पर धीरे 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 बहुत से स्कूल कॉलेज, तमाम पानी की नहरें, बंधा, पुल, ट्यूबवेल, तमाम काम उन्होंने किया। जब हमारे देश में कुछ नहीं था तो उन्हीं ने यह काम किया और करके दिखाया और उसी का नकल करके लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन इनके राज में महंगाई चरम सीमा पर है। तो आप कांग्रेस को अगर वोट कर रहे हैं तो प्रियंका जी के नाम पे कर रहे हैं या प्रत्याशी के नाम पे? नहीं, प्रियंका जी के नाम पर कर रहे हैं जी।